हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम आपको कक्षा 10वीं की जो गद्य खंड है वो पढ़ाएंगे, उसका 6 लेसन। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ये लेसन है, ये पाठ का नाम है। और इसके जो लेखक हैं वो है निदा फांजली। तो इसकी हम आपको समरी पढ़ाते हैं। जो ये पहले लेखक के बारे में बता दें। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और इनका सारा बचपन ग्वालियर में ही निकला था। और ये मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं अपनी शेर व शायरी में बहुत अच्छे से फिर शेर व शायरी में करते थे रचनाएं। मतलब इनकी जो रचनाएं होती थी उसमें बीच बीच में शेर व शायरी बहुत होती थी, बीच बीच में, जैसे आपको लेसन में दिख रही हैं इस तरह से। तो हम इसकी समरी पढ़ा देते हैं। अब इस पाठ में लेखक ने मानव द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किए गए धरती पर किए गए अत्याचारों से अवगत कराया है। जो लेखक है ना, उन्होंने इस पाठ में क्या किया है कि जो मानव द्वारा अपने स्वार्थ में जो धरती पर जो अत्याचार किए गए उससे अवगत कराया है। पाठ में बताया गया है कि किस तरह मानव की ना मिटने वाली भूख ने धरती के तमाम जीव जंतुओं के साथ खुद के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है और दूसरों के लिए भी, कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। पर्यावरण को भी ख़राब किया है, पेड़ पौधों को भी काट दिया है, जिससे कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी बहुत सर्दी हो जाती है सर्दियों में, और बरसात में बहुत पानी गिरता है। मतलब मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। और जीव जंतुओं को भी, अब जब पेड़ पौधे काट दिए तो पक्षी कहाँ रहें, जानवर कहाँ रहें, उनकी आसेआने छीन लिए। तो मानव ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानव जो थे वो उन्होंने ऐसा ही, और अभी भी कर रहे हैं वो इस तरह से। तो हम आपको आगे पढ़ाते हैं कि कि जो लेखक ने ये भी बताया कि जो बहुत पहले भी किस तरह के इंसान थे, कौन थे जो मतलब जीव जंतुओं से बहुत प्यार करते थे। तो उनके बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया है। ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। बता रहे ना कि बहुत साल पहले एक बादशाह थे जिनका नाम बाइबल के अनुसार सोलोमेन था। उन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। वह सिर्फ मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि सभी छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी राजा थे। बता रहा है कि वो सिर्फ मानव जाति के ही राजा नहीं थे, वो पशु पक्षियों को भी बहुत प्यार करते थे, उनके भी राजा थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। वो एक बार की कथा बता रहे हैं कि एक बार वो अपने लश्कर, अपने सैनिकों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। उस रास्ते में कुछ चींटियां घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर अपने बिलों की तरफ वापस चल पड़ी। कि जैसे ही वहाँ चिड़ियाँ चल रही थी, रास्ते से जा रही थी, और जैसे ही उन्हें घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी तो वो डर कर अपने बिलों में छुपने के लिए जाने लगी, वापस चल पड़ी। इस पर सुलेमान ने उनसे घबराने को ना कहते हुए कहा कि खुद ने उन्हें सबका रखवाला बनाया है, खुदा ने। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं सुलेमान चींटियों से कि तुम घबराओ मत, खुदा ने तो मुझे सबका रखवाला बनाया है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, और पहले तुम निकल जाओ। वो रुक जाते हैं और चींटियों को निकल जाने देते हैं, चींटियों को निकल जाने देते हैं वो। और वे क्या कह रहे हैं कि मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, बल्कि मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए दुआ की। जब वो चींटियाँ अलग हो गई, निकल गईं, और वो जब चले गए तो चींटियों ने उनके लिए दुआ की और वे आगे बढ़ चले। ऐसी एक घटना का जिक्र करते सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर घर लौटे तो माँ ने भोजन परोसा। अब कौन बोल रहे हैं?
जो सिंधी भाषा के जो महाकवि थे शेख अयाज बता रहे हैं, उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है अपनी आत्मकथा में कि एक दिन उनके पिता, वो जो उनके पिता थे वो कुएं में नहा रहे थे, कुएं के पानी से, कुएं के पास। तो जब वो नहाकर अपने घर लौटे तो माँ ने उनके लिए भोजन परोसा। जब उन्होंने रोटी का एक कौर तोड़ा तभी उन्हें अपनी बाजू पर एक काला चोंटा रेंगता दिखाई दिया। मतलब चींटा बोलते हैं ना, वो चींटी से बड़ा होता है, काले कलर का होता है। तो वो उनके कहाँ बाजू पर रेंगता हुआ चलता हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने उसी समय भोजन छोड़ दिया और खड़े हो गए, और पहले वह उस बेघर हुए चौंटे को वापस उसके घर कुएं पर छोड़ आए। सब उन्होंने, जबकि वो लोग भूखे थे, लेकिन नहीं, उन्होंने खाना नहीं खाया। वो सबसे पहले उठे और वहीं वापस गए कुएं के पास और उस चौंटे को उसके घर पर छोड़कर आए। क्योंकि देखो क्या था कि कुआं था तो पास में, लेकिन किसके किसके लिए पास में था? वो हम लोगों के लिए, उनके पिता के लिए पास में था। लेकिन चोटे तो बहुत छोटा होता है, वो जाता धीरे धीरे धीरे, उसे कितनी देर लगती है अपने घर जाने में। तो उन्होंने अपना खाना छोड़ दिया और चोटों को पहले उसके घर छोड़कर कुएं के पास छोड़कर आए। बाइबल और अन्य ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। कहाँ? बाइबल और अन्य ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का भी जिक्र मिलता है, जिनका असली नाम लश्कर था, परंतु अरब में इन्हें नूह नाम से याद किया जाता है क्योंकि ये पूरी जिंदगी रोते रहे। अब ये पूरी जिंदगी क्यों रोते रहे, अब ये भी बताएंगे वो। तो एक बार इनके सामने से एक घायल कुत्ता गुजरा। कहानी क्या थी कि इनके पास से एक बार घायल कुत्ता गुजरा, जो थोड़ा सा बीमार, घायल और मतलब गंदा सा था वो। तो चूंकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा माना जाता है, इसलिए इन्होंने उससे गंदे कुत्ते दूर हो जा कहा। इन्होंने क्या कहा? गंदे कुत्ते दूर हो जा। कुत्ते ने उसे दुत्कार तो सुनकर जवाब दिया। जब कुत्ते ने सुना कि मुझे मुझसे इस तरह से बोल रहा है, तो उसने जवाब दिया। क्या कहा? कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सब एक ही है। इन बातों को सुनकर वे दुखी हो गए और सारी उम्र रोते रहे। महाभारत में भी एक कुत्ते ने युधिष्ठिर का साथ अंत तक दिया था। भले ही इस संसार की रचना की अलग अलग कहानियां हों, परंतु इतना तय है कि धरती किसी एक की नहीं है। ठीक है ना? धरती किसी एक की नहीं है। धरती पहाड़ों की है, पेड़ों की है, वन की है, नदियों की है, जीव जंतुओं की है और इंसानों की भी है। किसी एक की नहीं है धरती। भले ही संसार की रचना अलग अलग कहानियाँ हों, परंतु इतना तय है कि धरती किसी एक की नहीं है। सभी जीव जंतुओं, पशु, नदी, पहाड़, सबका इस पर समान अधिकार है। मानव इस बात को नहीं समझता। पहले उसने संसार जैसे परिवार को तोड़ा, फिर खुद टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका। पहले उसने क्या किया कि उसने संसार जैसे परिवार को तोड़ा और फिर खुद टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर दूर हो चुका। पहले लोग मिलजुल कर बड़े बड़े दालानों, आंगनों में रहते थे। पहले जो घर थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे और सब मिलजुल के रहते थे। चाचा, ताऊ, भैया, भाभी, दादा, दादी, मतलब सारा जो परिवार होता था ना, वो सब एक साथ रहते थे मिलजुल कर। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगे हैं, क्योंकि अब क्या, घर छोटे हो गए हैं, तो वो छोटे छोटे से घरों में रहने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी के कारण समंदर को पीछे सरकाना पड़ रहा है। कि ऐसा हो रहा है कि जो आबादी बढ़ गई है, आबादी बढ़ने के चक्कर में जो ज़मीनें कम पड़ गई हैं, तो उसको, समंदर को भी पीछे सरकाना पड़ रहा है। मतलब उसमें मिट्टी और पता नहीं क्या क्या डालकर उसको भी वहाँ भी समंदर को पीछे सरका रहे हैं। वहाँ पे उस आदमियों को, इंसानों को रहने के लिए जगह बनाते जा रहे हैं। पेड़ों को रास्ते से हटाना पड़ रहा है, जिस कारण फैले प्रदूषण ने
पक्षियों को भगाना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है, जब पेड़ों को काट रहे हैं, रास्ते से हटा रहे हैं, तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है और पक्षियों के रहने के लिए जगह भी नहीं है। तो पक्षी वहाँ से भागना शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो भाग गए, कुछ हैं जो वहीं पे हैं अभी भी। नेचर की ही सहन शक्ति होती है। किसकी? नेचर की भी क्या होती है? सहन शक्ति। वो भी जब तुम नेचर को छेड़ोगे तो फिर एक दिन वो भी अपना ही रूप दिखाएगा। तो उसके गुस्से इसके गुस्से का नमूना हम कई बार अत्यधिक गर्मी, जलजले, सैलाब आदि के रूप में देख रहे हैं कि कहीं पे एकदम से बहुत सर्दी पड़ने लगती है तो कहीं पे बहुत गर्मी पड़ने लगती है, कहीं एकदम सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है। इस तरह हमने कई बार देखा है कि नहीं। लेखक की माँ कहती थी कि शाम ढलने पर पेड़ के पत्ते मत तोड़ो, वे रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूल मत तोड़ो। दरिया पर जाओ तो सलाम करो, कबूतरों को मत सताया करो और मुर्गे को परेशान मत करो, वह अजान देता है। क्या बोलते हैं कि जो लेखक की माँ थी वो बता रहा है कि जो मेरी माँ थी वो बोलती थी जैसे ही शाम होने लगे तो पेड़ों को जो पेड़ों के पेड़ पत्ते होते हैं उनको मत तोड़ो, पेड़ों को मत मारो, नहीं तो वो रोएंगे। और सही है, क्योंकि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है। जब उन्हें छुएंगे, उनके पेड़ पत्तों को तोड़ेंगे तो उनको लगती है जैसे कि कोई हमें इनको नोच ले, मार दे, तो हमें भी लगती है ना, हम रोने लगते हैं। उसी तरह उनमें भी जान होती है, वो भी रोते हैं। वो कहते हैं दिया बत्ती शाम के समय फूल भी नहीं तोड़ना चाहिए। और कहते हैं कि दरिया में जब कोई भी नदी तालाब कहीं भी जब जाओ तो पास से निकलो तो उनको प्रणाम करो, क्योंकि वो हमें पानी देती हैं और इसलिए हमें वहाँ पे उनको प्रणाम करना चाहिए। और कहते हैं कि किसी का पक्षी को नहीं सताना चाहिए, मुर्गे को भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुर्गा अजान देता है। क्यों? अब घड़ियाँ तो अभी बन गई हैं, लेकिन पहले तो वो एक टाइम होता था जब मुर्गा बोलता था और सब समझ जाते थे कि हाँ सुबह का वक्त हो गया है, मुर्गा अजान देता है। लेखक बताते हैं उनका ग्वालियर में मकान था, क्योंकि उनका बचपन ग्वालियर में निकला है, तो बताते हैं कि उनका ग्वालियर में मकान था। उस मकान के दालान के रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया। वो क्या बता रहे हैं कि उस मकान में एक कबूतर के जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया। एक बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा फोड़ दिया। अब क्या था कि एक बिल्ली आई और उसने ऐसे उचक के छलांग लगा के दो अंडे थे उसमें से एक अंडा फोड़ दिया। लेखक की माँ ने दूसरा अंडा बचाने के क्रम में मतलब लेखक की माँ ने क्या सोचा कि चलो हम ये दूसरा अंडा बचा लेते हैं, तो वो इसकी कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी क्रम में वो दूसरा अंडा जो वो था वो भी फूट गया। अब वो उसे बहुत बुरा लगा। इसकी माफ़ी के लिए उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया, कि भगवान से वो माफ़ी मांगती रही कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती से हो गया, और नवाज अदा करती रही। पूरे दिन वो क्या नवाज अदा करती रही। अब लेखक मुंबई के वर्सोवा में रहते हैं। पहले यहाँ पेड़ परिंदे और दूसरे जानवर रहते थे, परंतु अब यह शहर बन चुका है। बता रहे हैं कि जो लेखक हैं वो मुंबई के वर्सोवा में रहते हैं। एक जगह है मुंबई में वर्सोवा, वहाँ, लेकिन पहले वहाँ पे जंगल था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे और दूसरे जानवर भी रहते थे, लेकिन अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है और वहाँ एक शहर बन गया है अच्छा खासा। दूसरे जो पशु पक्षी इसे छोड़े कर जा चुके थे, इस जगह को जो जितने भी पशु पक्षी थे वो छोड़कर जा चुके थे, और जो नहीं गए थे वो इधर उधर ही डेरा डाले हुए थे। लेखक के फ्लैट में भी दो कबूतरों ने एक मचान पर अपना घोंसला बनाया। अब बता रहे हैं कि पहले तो बताया उन्होंने ग्वालियर का, जहाँ ग्वालियर में रहते थे। अब वो बता रहे हैं कि जब हम फ्लैट में रहने लगे मुंबई में, तो वहाँ भी एक कबूतर के जोड़े ने मचान पर अपना घोंसला बनाया और बच्चे दिए। तो बच्चे अभी कैसे थे? छोटे थे। खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उन्हीं बड़े कबूतरों पर थी, तो वे दिन भर आते जाते रहते थे। अब जब बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे तो वो बार बार जाते थे,
कहीं कुछ मुंह में ले आए, चोंच में दबा के कहीं कुछ ले आए, तो उन्हें कई बार आना पड़ता था, बच्चों को खिलाने के लिए कई बार जाना पड़ता था। तो वो दिन भर आते जाते रहते थे। लेखक और उनकी पत्नी को इससे परेशानी होती, लेकिन जब वो बार बार आते, बार बार जाते, तो आवाज़ें होती थीं फड़फड़ाने की, चींची की, उनके बोलने की। तो इसलिए उन्होंने जाली लगाकर उन्हें बाहर कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, मचान पर जाली लगा दी, जिससे जो बच्चों का जो घोंसला था वो अंदर हो गया और जो बड़े कबूतर का जोड़ा था वो बाहर हो गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, जाली लगा दी और उनको बाहर कर दिया। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर बैठे उदास रहते हैं, क्योंकि अब वो बच्चों के पास नहीं जा पा रहे थे। तो वो दोनों कबूतर बाहर बैठे थे और उदास रहते थे। परंतु अब ना सुलेमान है और ना लेखक की माँ, जिन्हें इनकी फिक्र हो। अब ये वो क्या बता रहे हैं कि जैसे सुलेमान को जीव जंतुओं की फिक्र थी और उनकी माँ को भी फिक्र थी कि जब उनसे अनजाने में जब एक वो अंडा टूट गया था उस, तो उन्हें कितने दुख हुआ था। वो अजान करती रही थी पूरे दिन, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, भगवान से माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती से हो गया। और यहाँ सुलेमान जो हमेशा जीव जंतुओं की सेवा करता था, उनकी भलाई के बारे में सोचता था, उनको तकलीफ़ नहीं पहुँचाता था, तो वो बता रहे हैं कि अब ना तो यहाँ पे सुलेमान है और ना ही लेखक की माँ है जिनको उनकी फ़िक्र हो, जो कबूतर बाहर की तरफ बैठे हुए थे। तो ये हमने बच्चों आज आपको इसकी समरी पढ़ा दी है इस लेसन की। अब इस लेसन के प्रश्न उत्तर हैं तो वो भी हम आपको आगे पढ़ा देंगे। अब जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इसके प्रश्न उत्तर भी पढ़ा देंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट लिख दीजिए, मैं आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर दूंगी। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।